आपका क्या नाम है? सतपाल शर्मा। सत है सेठी सतपाल शर्मा। मैं काफ़ी देर से बीमार हूँ। लुधियाना की दवाइयाँ भी खाई, उससे बाहर आके गुड़गांव भी गया था मैं, दिल्ली के बाद गुड़गांव की, तो कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे कहीं भी। तो आज आया हूँ मैं यहाँ, तो बाबा जी ने बीपी की, मैं गोली खाता था, आज उन्होंने बोला बीपी खाना ही बंद कर दो, बीपी की गोली खाने की भी जरूरत नहीं है, सारी दवाई बंद करवा दी मैंने। उन्होंने जो जो बताया ना मुझे टू द पॉइंट, मेरा हाउस नंबर तक बता दिया। अच्छा। हाँ, लैंड नंबर किस गली में मैं रहता हूँ, गली का नंबर भी बता दिया। अच्छा। कि 2 नंबर गली में पहले ही लिखा हुआ था, उन्होंने लिख के मेरे सामने लिखा, इस गली पढ़ लो। माता जी की स्थान पे आए, मीडिया वाले आए हुए कि इनका प्रचार चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप आते हो। तो चलो हमारी पब्लिक के बीच में जब इतना हमारी कहीं भी आवाज चलती है। कितनी देर से यहाँ पर आ रहे हो? मैं कोई 5-6 चक्कर लगा के आया हूँ, यहाँ 5-6 चक्कर लगा दिए मैंने। वो बहुत अच्छा लगा, जो मैंने मांगा वही मिला मेरे को। मेरे बच्चे की समस्या थी, माता जी ने बोला कि तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा और सारा किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो माता जी ने मुझे बता दिया। यदि इंसान के अंदर कोई ऐसी भावना आ जाती है, जैसे माता की कोई शक्ति होती है, हकीकत है, एक तो होता है मतलब वह लोगों के दिल में और रहता भाई क्या क्या ये सच है या झूठ है, तो मैं तो कहता 100% ही सच होता है। तो बाबा बागेश्वर बाबा की हम भी वो उसको भी मैं मानता हूँ बहुत, सबसे दिल से पहले उसको मानते हुए अभी इनको मानने लगे, सबसे बड़ी माता जी को। तो हमारे को आज मैं जितना जहाँ भी जाता हूँ माता का नाम लेता हूँ, तो कोई भी काम करता हूँ मेरा सवाल। काफी दिनों से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है कि जम्मू में भी बागेश्वर धाम जैसा एक धाम है। उसी का सच जानने के लिए आज जेकेलाइन की टीम निकल चुकी है और जम्मू के अखनूर क्षेत्र से एक ऐसा धाम है जो बागेश्वर कहा जाता है कि ये बागेश्वर धाम जैसा धाम जम्मू में भी है। लोगों के पर्चे निकाले जाते हैं, लोगों के दुख सुने जाते हैं। उसी की पड़ताल करने के लिए आज जेकेलाइन की टीम निकली है और जानेगी, आप तक पहुंचाएगी कि आखिर इसका सच है क्या। आपका क्या नाम है? सतपाल शर्मा। सत है सेठी सतपाल शर्मा। ठीक है। महाराज जी के द्वारा कहा गया है कि मुझे, यानी कि अब मुझे किसी को भी उठाना है, लेकिन वो पर्चा लिख रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि आप किसी को भी उठाओ, ये जो पर्चा लिख रहे हैं वो पर्चा उसी इंसान का होगा। तो कोशिश, अब पर्चा लिख रहे हैं। महाराज जी द्वारा पर्चा लिखा गया है। ये पर्चा जो है महाराज जी द्वारा लिखा जा रहा है, जो गद्दी पर आसीन
तो ये कहा गया किसी को भी बुलाया जाए। तो वो येलो तो ये लड़का बुलाया है मैंने, तो ये कहा गया था महाराज द्वारा कि किसी को भी उठाओ वो, तो ये पर्चा जो है वो उसी का होगा। इनको देख लिया मैंने, इनको नहीं देखूंगा। इनको अगर देखिए, ऐसे देखना है तो देख लेता हूँ आपकी मर्जी से, मगर इनका पापा है। क्या पूछना है आपको? मैं बीमार रहता हूँ। कितनी देर से? 7 साल। क्या नाम है? नरेश। हैं? नरेश। देख कितने साल से बीमार हो? 7 पूरा साल। नाम बताना, आधा नाम। पूरा नाम नरेश। 7 साल से। 7 साल से। इसके ऊपर ना शरीर की प्रॉब्लम बढ़ती है ज्यादा, उसका पूछने आया था मुझे, और कहीं से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। माता रानी की कृपा होगी, सेहत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर से भी बड़ा इलाज कराया और 5 साल से ऊपर हो गया है। नरेश कुमार नाम है, नरेश कुमार, ठीक है। ठीक। और ये सुखना मैंने लिखा डोगरी में, कमजोर होना, देखना सुनना। हाँ देखना सर। हाँ सही सही। ये सही है, गलत से पूछना नहीं। बिल्कुल ये सही है। बिल्कुल सही है। मतलब पहले अभी लगवाया, आपका लिखा मैंने आपको। नहीं तो अब आपको पता था आप ही को बुलाना है, नहीं मैंने पता। बुलाया ना। हाँ तो चलिए ये है इस जो है आजकल इस गद्दी का सच जो है बिल्कुल है। सनातन में बहुत ही ज़्यादा पावर है और इस पावर के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें। और अगर आपने आना है तो हम जरूर जो लिंक है और जो एड्रेस है जरूर मेंशन करेंगे, आप भी जरूर आए और माता रानी का जो चमत्कार है आपका जो क्या नाम है? मेरा नाम विकास शर्मा, विकास शर्मा, BIK। BIK। एक मिनट में पढ़ेगा, BI। कोई भी 2-3 बातें जो सोचिए बड़ा बड़ा मन भटकता है थोड़ा सा और बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शरीर तंदुरुस्त रहे, माता रानी की कृपा से आप चले जाएंगे आज। ठीक है, ठीक है। ये देखो पापा का नाम चंद्रपाल लिखा था, ये मैं चंद्रपाल पकड़ा है। चल के ही माता रानी का जो यहाँ पर गद्दी है तो वहीं पर है एक ये भाई साहब हैं, पहली बार आए हैं। हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ आज। मैं जम्मू सरवाल से। फिरवाल से। हाँ जी। और यहाँ कैसे पहुंचे, किसे देख के? मैं किसी ने बताया था मुझे कि वहाँ पे ऐसे ऐसे जगह है, तो मैं काफ़ी देर से बीमार हूँ।
लुधियाना की दवाइयाँ भी खाई, उससे बाहर आके गुरुग्राम भी गया था मैं, दिल्ली के बाद गुरुग्राम की, तो कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे कहीं भी। तो आज आया हूँ मैं यहाँ, तो बाबा जी ने बीपी की, मैं गोली खाता था, आए उन्होंने बोला बीपी खाना ही बंद कर दो, बीपी की गोली खाने की भी जरूरत नहीं है, सारी दवाई बंद करवा दी मेरी। तो यहाँ आके सच क्या पता लगा, मतलब क्या देखा? हाँ, उन्होंने जो जो बताया ना मुझे, टू द पॉइंट, मेरा हाउस नंबर तक बता दिया। अच्छा हाँ, लैंड नंबर किस गली में मैं रहता हूँ, गली का नंबर भी बता दिया अच्छा। कि 2 नंबर गली में, पहले ही लिखा हुआ था, उन्होंने लिख के मेरे सामने लिखा, हाँ, इस गली पढ़ लो। अच्छा, दूसरा नंबर, ये चीजें आपने मतलब आज से पहले, अभी तो आप भी एक इंटरव्यू दे रहे हैं चैनल को, लेकिन इससे पहले आपने कहाँ देखा था? अपने इंटरनेट पे ही देखा होगा। नहीं, हमारे वहाँ बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम का वो देखा हुआ है मैंने, हाँ, एक वो वो देखा देखा और एक मनोना धाम। मनोना धाम। हाँ, वो है ना, बिराली में पता नहीं कहे। हाँ। हाँ, तो सोचा था हमारे जम्मू में, अपने मंदिरों का शहर, जम्मू मंदिरों के शहर में इस तरह का कुछ मिलेगा? नहीं सोचा नहीं था, मैं सोच ये रहा था एक दिन कि कहीं हम सब जितने भी अच्छी जगह है कोई, सब बाहर है। वो खाटू श्याम जी बाबा का मंदिर है, वो राजस्थान में है, वो मनोना धाम है, सब बाहर है। हमारे जम्मू में हम कहाँ जाए, हमें कोई कहीं जगह नहीं दिखाई देती। ये कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही मैं सोच रहा था, इतनी देर में 2-3 दिन पहले पता चल गया यहाँ पे ऐसे ऐसे जगह है। फिर आज मंगलवार को देखते हैं, फिर मंगलवार एतवार को, मंगलवार और रविवार को हाँ देखते हैं। रविवार को देखते हैं, इसलिए फिर आज मैं आ गया। अच्छा, तो क्या देखते हैं, मतलब ये सनातन की पावर है या फिर मंदिरों के शहर में बाकी जो सोचते हैं हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे देवी देवता, हमारे देवी देवता वही आपके सामने रख देते हैं? हाँ, कोई बड़ी शक्ति है, कोई बड़ी शक्ति है जो जिस तरह से वो बता रहे हैं। अब मानते हैं कि जम्मू के लोगों पर भी एक बड़ी कृपा है, क्योंकि जो हाँ, आप सोचते हो। हाँ, वो हो गया, मेरा तो हो गया ना, समझ लो मैं 8-10 दिन पहले ही सोच रहा था मनोना धाम को देख के कि हमारे जम्मू में यहाँ कुछ भी नहीं है, हम कहाँ जाए, हमें इतनी दूर जाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ आके अब क्या लगा? हाँ, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मैं घर में लेटा होता हूँ, क्योंकि यहाँ पेन है ना, इन्फेक्शन है इस जगह पे, मैं बैठता हूँ तो दर्द होती है। अब मैं 2-3 घंटे से बैठा हुआ हूँ। चलिए, तो क्या मैसेज रहेगा जितने भी लोग देख रहे हैं? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आओ यहाँ पे, जिसको जो प्रॉब्लम है आओ और दिखाओ। तो चलिए, यहाँ पर धाम, यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जो माता रानी का यहाँ पर गति है, और यहाँ विराजमान है जो महाराज जी, उनसे वो जो पर्चा निकाल रहे हैं वो भी हमने देखे। तो चलिए, कुछ और जो सच है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अब बात है सनातन की, तो सनातन की जब बात आए तो दिखाना तो बनता है। तो दम मान करा है, तो मैं बोलना चाहते हो मीडिया से? बात कर रहा था उधर, मैंने बोला माता जी की जो स्थान पे आए, मीडिया वाले आए हुए, क्या इनका प्रचार चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप आते हो। तो चलो, हमारी पब्लिक के बीच में जब इतना हमारी कहीं भी आवाज चलती है। कितनी देर से यहाँ पर आ रहे हो? मैं कोई 5-6 चक्कर लगा के आया हूँ, यहाँ 5-6 चक्कर लगा दिए मैंने। वो बहुत अच्छा लगा, जो मैंने मांगा वही मिला मेरे को। मेरे बच्चे की समस्या थी, माता जी ने बोला कि तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा और सारा किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो माता जी ने मुझे बता दिया। ये देखा, आप टीवी में देखते थे या इंटरनेट पर देखते थे? मैंने तो एक चीज, मेरा सवाल पहले पूरा, टीवी पे देखते थे या फिर इंटरनेट पे देखते थे, बागेश्वर धाम के बच्चे निकलते थे, सोचा था अखनूर में भी ऐसी जगह हमें मिलेगी? हाँ, श्रद्धा से पता क्या होता है, जब इंसान के अंदर कोई ऐसी भावना आ जाती है, जैसे माता की कोई शक्ति होती है, हकीकत है, एक तो होता है मतलब लोगों के दिल में और रहता है भाई क्या क्या ये सच है या झूठ है, तो मैं तो कहता 100% ही सच होता है जी। तो बाबा बागेश्वर बाबा की हम भी, वो उसको भी मैं मानता हूँ बहुत, सबसे दिल से पहले उसको मानते हुए अभी इनको मानने लगे, सबसे बड़ी माता जी को। तो हमारे को मैं जितना भी जहाँ भी जाता हूँ माता का नाम लेता हूँ मैं, तो कोई भी काम करता हूँ मेरा सवाल तो हो जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक मीडिया पे चली थी यहीं की, तो आज हम खुद जम्मू से यहाँ पर पहुंचे हैं सच देखने के लिए। तो जितने लोग हमारे थ्रू देख रहे हैं, आपको क्या मैसेज है? मैं तो ये चाहता हूँ जितने भाई बहन है, जितने बुजुर्ग, जिसको भी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपनी माता के दरबार आके अपने दर्शन करें, वो अपना फल पाएं, मतलब कोई भी ऐसी चीज का कोई ऐसी दिक्कत कोई नहीं होगी, यहाँ सब ठीक होके जाएंगे। वो रोता रोता भी आएगा, हंसता हंसता ही जाएगा, यहाँ से हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो जय माता दी। 70 गाँव में है, और मतलब कहाँ से आते हो आप? अखनूर से।
कौन से कितनी देर से यहाँ आ रहे हो? दो तीन 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 चार बार आई। मेरे बच्चे तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे आते रहते हैं। 3-4 बार आए। हाँ। क्या देखा यहाँ पे? बहुत सच्ची और सुच्ची जगह है, अच्छी जगह है, हमारे काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे पहले आपने देखा था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा वो ऐसे ही खोलते हैं, लेकिन अब यहाँ माता जी की गति ये है। उससे बढ़कर है, उनसे बढ़कर है। हाँ, बट उधर तो वैसे बागदार मची होती है ना, ये सबको देखते हैं, उससे बढ़कर है। मतलब देखा जितना ये पंडाल लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो सबको देखेंगे ये। सबका नंबर आएगा, रात को 9 बजे तक आएगा नंबर। अच्छा, सबका आएगा। तो अगर इससे ज्यादा लोग होंगे तो फिर आगे किस्मत रही, आगे तो किस्मत रही, जहाँ तो किस्मत का क्योंकि खेल। एक वीडियो अखनूर के एक चैनल ने की थी, उसी को देखते हुए हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो लोगों ने कुछ ने कहा कि ये ऐसे ही है अपनी जो है अपने आप को अपनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए। तो सच क्या है? सच जानने आए थे। सब कुछ सच है, झूठ कुछ भी नहीं है, सब कुछ सच है, झूठ कुछ नहीं है। कहने में तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, अच्छे को भी बुरा कहते हैं, बुरे को अच्छा कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं ये सनातन की बात हाँ, बहुत अच्छी बात, ठीक है, है। कोर्ट जो देवी देवता है उनकी बात। सब कुछ ठीक है इधर, सब कुछ ठीक है, ठीक तो है। ये है सनातन की पावर। और आज कोशिश थी कि अखनूर का जो सरथल गांव है वहां पर पहुंचे थे और जानना था कि आखिर सच क्या है। तो सच जो है वो आपके सामने है और पर्चा जिन जिन का निकलेगा वो भी आपके सामने जरूर लाएंगे। ये कहा गया जो माता जी यानी कि यहाँ पर विराजमान है उनके द्वारा कहा गया विजयपुर से कोई सिंह साहब आए हैं तो वो मीडिया से बात करना चाहते हैं। लेकिन हमने पूछा मुझे पता नहीं अब कहाँ से आप? हम बीजेपुर से आए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है। ये बीजेपुर से जो हमारा बॉर्डर साइड पड़ता है, हमारा गांव है करालिया गांव। जो वहाँ से। अच्छा, तो मतलब उन्होंने ही खुद बोला कि आप विजयपुर से आए हैं। क्या बात करना चाहते हैं मीडिया से? नहीं देखो, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मैं मीडिया का बहुत ही अपने तहे दिल से एक शुक्राना करना चाहता हूँ कि जो मीडिया ने हमारे J&K में बहुत से ऐसे स्थान हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो हर धर्म के लोग अपने अपने गद्दी पर बैठ के, सिंहासन पर बैठ के लोगों की भलाई के लिए लगे हुए हैं। जो मैं मीडिया का बहुत ही एक बार फिर से तहे दिल से शुक्राना कि मीडिया ने एक ऐसा स्थान ढूंढा, एक ऐसी जगह को चुनाव किया कि जहां मानवता की भलाई के लिए, जहां लोगों के दुखों को जहां पर एक माता रानी निपटारा करती है और सभी की झोली भर के जहां से भेजती है। और मैं तो बंटी जी का बहुत शुक्राना हूँ कि जो इस माता रानी के दरबार में माता रानी की गद्दी की बैठते हैं, तो उनका परिवार ही पूरा इसी में लगा हुआ है। तो बहुत बहुत यहाँ कितनी बार आए हैं पहले? मैं अनगिनत बार जहाँ पर आ चुका हूँ। जहाँ जो कब से आ रहे हैं? मैं पिछले कोई 5-6 महीने से जहाँ पर आ रहा हूँ। मैं 5-6 महीने से क्या देखा? क्या क्या देखा? देखो भैया, मैं आपको बात बोलो, जब मैं जहाँ फर्स्ट टाइम जहाँ पर आया था ना, तो आने से पहले कम से कम 2 महीने में हंसा तक नहीं, मेरे चेहरे से हंसी गैप हो गई थी। जो वो हंसी मुझे द्वारा माता रानी के दरबार से मिली आके। जो माता रानी ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे चमत्कार किए जो साक्षात एक जहां पर आके इस स्थान के ऊपर मुझे भगवान के दर्शन हुए। जो मेरिया बहुत सी परेशानियां थी, माता ने सारी ये परेशानी मेरी वो हल की है। मैं बहुत बहुत शुक्राना, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मेरा इस स्थान से एक ऐसा लगाव हो चुका है, ऐसी लगन लगी है। कोई मंगलवार खाली जाता है जिसमें मैं नहीं आ सकता, बट मैं नहीं आऊँ, मेरे परिवार से कोई ना कोई आएगा, पर आएगा जरूर। जहाँ नतमस्तक होने के लिए पक्का हम आएंगे, जरूर आएंगे। जो लोग जो देखते हैं कि ये लोगों ने कहा कि नहीं ये अपने आप को मतलब दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सच क्या है? सच मतलब आप इतनी बार देख चुके हैं, हम भी आए हैं, हम भी स्पेशल इसीलिए आए क्योंकि एक वीडियो थी अखनूर के चैनल पर चली, हमने सोचा क्यों नहीं उसकी पड़ताल की जाए। तो सच क्या है? नहीं देखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और मैं सच्चाई के साथ चलने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर लोगों से कोई ठगी वाला काम सिस्टम काम कोई नहीं है। जो आपका तिल फुल बनता है माता रानी चरणों में आप भेंट करिए। बाकी जहाँ से मुंह से कुछ नहीं चाहिए, आपसे डिमांड की जाती है मेरे को जी पैसा चाहिए, मेरे को काम करने के लिए, मेरे को ये काम चाहिए, मेरे को काम के बदले मेरे को पैसा चाहिए जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चीजें भी देखी हैं जी, कई जगह ऐसी चीजें भी देखी हैं। नहीं देखी है, बहुत सी जगह देखी है। लोग काम करेंगे, पहला को बोलेंगे ये काम करेंगे, उसके जैसे काम खत्म करेंगे इतनी डिमांड रख देंगे कि हमारी ये डिमांड है, इतना खर्च आएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी लोगों से यही, किसी भी धर्म का, यो भी धर्म का है, जहाँ पर आए माता रानी नतमस्तक होए। यहाँ पर ऐसा किसी साथ कोई भी अगर बोलेगा ना कि आप उसको आप बह में डाल रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, बैठिए, माता रानी के दरबार में बैठिए, माता रानी जिसके नाम का पर्चा लिखेगी वही आदमी उठेगा, वही अपना पर्चा उसको जो उसके बंटी जी है वो पढ़ के बताएंगे, जो स्पष्ट होगा बातें सामने आ जाएगी। आपने पूछना बाद में है, ये माता रानी के दरबार में पर्चा पहले लिख के रख दिया जाएगा और माता रानी जब आप बैठेंगे वो ऑटोमेटिक वो पर्चा आपको बताएगा आप किन दुष्टों से, किन कष्टों के आप सहन कर रहे हैं और किन किन आप ऐसे परेशानियों से गुजर रहे हैं। जो वो माता रानी पूरा यहाँ पर एक एक चीज का ब्यौरा करती है। जो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सिंह साहब थे, विजयपुर से आए थे, उन्होंने जरूर बताया कि कोई सिंह साहब हैं, विजयपुर से आए हैं, लंबे से हैं और वो जरूर मीडिया से बात करना चाहते हैं। तो क्या बात की वो देखा आपने। फिलहाल कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आपने जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। पत्रकार का पर्चा निकाला गया है। पत्रकार यहाँ पहुँचे हुए थे, जम्मू से यहाँ आए हैं और मैं आपको बता दूं कि इनका नाम बताया गया है, इनके पिताजी का नाम बताया गया है और इनके परिवार के और अन्य नाम बताएंगे। अब विकास जी क्या कहना चाहते हैं, आप पहली बार यहाँ पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल मोनू जी, मैं आपकी खबर देखी तो मैंने सोचा ये मैं बागेश्वर धाम का देखता था और हमारे जम्मू मंदिरों का शहर है जम्मू, और जम्मू में इस तरह के अगर होता है तो हमें भी, क्योंकि सनातन के लिए कुछ भी करेंगे, सनातन को बढ़ावा देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन ऐसा चल रहा है, माता रानी का आशीर्वाद है तो हम ही नहीं, अगर हमारी वजह से कुछ और लोगों तक ये बात पहुंचती है तो हमें जाना चाहिए। अब आए हैं तो सब कुछ जो यहाँ गद्दी यासीन है, इन्होंने कहा कि आप किसी को भी उठाओ, मैंने जिसको उठाया उसकी जो बात थी वो निकली। अब इन्होंने बोला कि कोई मीडिया में बोलना चाहता है, उसकी जो उसने शर्ट डाली थी उसका कलर बताया, तो सच में जब उसे बुलाया तो वही निकला। अब हुआ कि एक सरदार जी हैं, विजयपुर से आए हैं, वो मीडिया में बोलना चाहते हैं, तो जब उन्हें बुलाया गया तो वो भी बोले हाँ मैं बोलना चाहता था। तो अब सबसे बड़ा ये हुआ कि मुझे नहीं पूछा गया कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम बताया गया विकास शर्मा आपका नाम है। ये नहीं पूछा गया कि आपके पापा का क्या नाम है, मेरे पापा का नाम सुभाष चंद्र लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था। अच्छा, अब जिनको मैं अपने दोस्त मानता हूँ या अपने क्लोज मानता हूँ, उन दो नाम थे, एक निर्मल जी और एक नितिन जी, दोनों के नाम यहाँ लिखे मिले। तो बहुत बड़ी मेरी एक छोटी सी बात है, कोई लड़की बीमार है, 2014 से बीमार है, 31 साल अब तक उसकी एज हो गई है, स्कूल में ही बीमार हुई थी, उनके पापा पढ़े लिखे टीचर हैं बहुत बड़े, लड़की बीमार होती है, पापा उनके खुद बीमार हो जाते हैं और ये पूछने आए हैं, उनका मन रो रहा है कि मेरा नंबर कब आए और लड़की का नाम बताऊंगा मैं तब जब मेरे पास आएंगे। वो बड़े पढ़े लिखे हैं, तिल्लो तालाब से होंगे, पता नहीं तालाब तिल्लो से ऐसी जगह का नाम है। तो देखिए जरूर मोनू जी, मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ हमारे, उनको पहले बताना, पहले उनको पूछना है आप मेरे पास आओ, आपको क्या पूछना है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो। मेरे पास आया टीचर है, बेटी 2014 से बीमार है, बेटी 2014 से बीमार है। विकास जी बुलाएं किसी को 2014 से। पूछो आप। तो जनाब यहाँ पर्चा लिख दिया गया। पर्चा विकास जी के पास है, विकास जी पर्चा लिख दिया गया है, आपने पढ़ लिया है इस पर्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है जो लिखा गया है सही है होगा? बिल्कुल सही होगा। अब इनके मुंह से सुनते हैं और इनकी जो प्रॉब्लम लेके आए हैं, जिसके लिए गए हैं, इनका बच्चा है वो, उसका नाम भी इसमें पर्चे में है। तो अब जब आते हैं तो इनसे नाम पूछेंगे। पहली बार आए हुए हैं प्रभु जी। बिल्कुल, तो ऐसे ही लोग, काफी लोग आए जो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं। और विकास जी आप पहली बार तो आप भी हैं, आज पत्रकार का भी पर्चा निकाला गया है, मेरा भी पर्चा निकला गया है। बिल्कुल। और कितना % आप इसको मानते हैं, जो पर्चा निकला है उसको कितना श्योर आप मानते हैं, कितने % वो ठीक था? नहीं, 100 से अबव है, मैं 100 नहीं बोलूँगा, उससे अबव ही है, उसी को ज़्यादा ही। मतलब जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, हालांकि जिसको मैंने बुलाया था उसने धागा ऑलरेडी बांधा हुआ था, तो वो आया था खुद के लिए, लेकिन उसके पापा ने उसे धागा दिया था, बांधा था। तो महाराज जी कहने लगे कि नहीं, इसे देख लिया हुआ है। वो कहने लगा नहीं, मुझे अभी देखना है, ये मेरे पापा ने ही लेके गए थे, सो मैंने बांधा हुआ है। लेकिन जब पर्चा खुला तो जो उसकी प्रॉब्लम थी वही उस पर्चे से निकली। तो सनातन है, सनातन में बहुत ही। मैं भी आपके पिताजी का नाम नहीं जानता था और वहाँ लिख के आज मुझे नाम आपके पिताजी का याद हो गया। महाराज जी पहुंचे हैं यहाँ,
ये भी कुछ मन में है इनके बात करनी। महाराज जी क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं तो यही है सारी भक्तजनों को, सारे श्रद्धालुओं को यही एक प्रेरणा देता हूँ कि जो है ना, ये जो जगह है माता रानी की और ये जो इनके भक्त हैं, इनका कोई मसाल नहीं है, इनकी महिमा का कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आदि शक्ति है। और कलयुग में ये जो हनुमान जी हो गए, माता दुर्गा हो गई, ये आज भी प्रत्यक्ष हैं, पर है भक्ति से शक्ति। भक्ति से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता है, क्योंकि देवता मंत्रम अधीनम, देवता तो मंत्रों के अधीन है, भक्ति के अधीन है। आप जितनी उनकी भक्ति करोगे उतना ही आपको फल उसका प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और ये बच्चे थे मेरे सामने, इन्होंने, कितने सालों से जानते हैं महाराज को? मैं तो इनको जो है ना, मेरे सामने इनका जन्म हुआ है। अच्छा जी मात्र भी 22-24 साल उम्र होगी इनकी। जी, 22 साल की उम्र है इनकी और 35 साल मेरे को जो है भक्ति करते हो गया है। तो तब से मैंने जान रहा हूँ और मेरे हाथों से पले हुए हैं, लेकिन बस वही है कि भक्ति में शक्ति, हमारे अंदर आस्था होनी चाहिए। तो परमात्मा हमारे मंत्रों, कहते हैं जस जपप तस भावना, ठीक है। तो भक्त देवता तो जो है मंत्रों के अधीन होते हैं, जैसे जिसके अंदर जितनी भक्ति है वैसे ही उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ कि सभी आकर के यहाँ पे मत्था टेकें और अपने दुखों का निवारण करें। आप यहाँ पहुंचे हुए थे, आपने खुद का भी पर्चा बनवाया? हाँ, मैंने खुद का भी पर्चा बनवाया। कितना सच था? आप उसको कितना 100% सही है। और मैं बहुत बहुत माता रानी का आभारी हूँ कि मुझे भी यहाँ पे दर्शन का मौका मिला, और ये बच्चा हमारा जो है हमारे हाथों से जो पला और आज यहाँ तक पहुँच रहा है, हमें बड़ी खुशी। कितना गर्व है आपको? बहुत गर्व है कि हम तो पहले टीवियों में सुनते थे फलाने शास्त्री ढिगाने शास्त्री, लेकिन हमें आज खुद अपने आप में गर्व है कि हमारे ही गोद से निकला हुआ बच्चा आज लोगों की सेवा कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। फिलहाल वीडियो खत्म करने जा रहे हैं, एक जरूर मैसेज जो है आप लोगों के लिए, क्या जनता को मैसेज? ये सनातन धर्म की जय होनी चाहिए हर जगह। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, इसमें शर्म आती है। मैं 2017 से ये लिखने वाला काम शुरू किया। अच्छा, देवी माता की कृपा है और ज़्यादा मैंने कुछ सीखा पढ़ा नहीं है, ना मुझे कुछ आता है। और एक दो बात हो रहा है कि मैं हर मंदिरों में गया हूँ, हर जगह स्थान पे मंदिरों का टाइम टेबल है। और देवी वैष्णो माता जी को भी 2 घंटे 1 घंटा उनको रेस्ट चाहिए। ये कुछ काम में हो रहे हैं ऐसे पुट्ठे सीधे, ये नहीं होंगे दोबारा से। चलिए तो ये सबसे बड़ी बात है, अगर माता वैष्णो को आधा 1 घंटा उनको रेस्ट मिल जाए। विश्राम होना चाहिए। हाँ। हर मंदिरों में गया हूँ, हर जगह गया हूँ मैं, मगर हर जगह टाइम टेबल है माता रानी का। जैसे कि हमारे बाबे में भी जब दोपहर का समय होता है तो वहाँ फाटक बंद किए जाते हैं। नहीं, कोई एक टाइम रखो देवी माता वैष्णो का, कि ज़्यादा नहीं 1 आधा घंटा उनको आराम मिले। और जिन्होंने इतना कुछ बनाया है उनकी भी एक आदर मान और सम्मान हो जाए सबका, और सब दुनिया में पता चले कि देवी माता वैष्णो भी ऐसे ऐसे इतना टाइम बंद रहता है। ये बड़ा जरूरी है। तो ये एक मैसेज ये था सबके लिए है, मतलब साधु संत जितने भी हैं हमारे सनातन धर्म के, ये सबके आगे मेरी प्रार्थना है। बस ये छोटी सी एक प्रार्थना है, ये जरूर करना। अगर जहाँ तक है, आप मीडिया वाले हो, देखो आपको भी रेस्ट चाहिए। 1 दिन खड़े रहोगे, 2 दिन खड़े रहोगे, 3 दिन खड़े रहोगे, मगर आपको भी रेस्ट चाहिए ना। हर इंसान को रेस्ट चाहिए, 2 मिनट से ही वो चाहिए। ये जरूर है, ये आप इसका आगे बताओ कि लोगों को कि ये आधा 1 घंटा माता वैष्णो को भी रेस्ट मिले, उसको रेस्ट नहीं मिलती है। तो चलिए एक प्रार्थना जरूर थी इनकी तरफ से, और आप लोगों के लिए मैसेज भी था कि आपने क्या करना है। और कोशिश रहेगी कि अगले मंगलवार को भी, और जब माता रानी की कृपा हुई तब तक जरूर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें, देखते रहें जेके लाइन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग दुखी हैं वो जरूर यहाँ पर आके माता रानी का आशीर्वाद ले सकें।